हेलो दोस्तों। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। इफ यू वांट टू ट्राई, पॉज एंड देन रिज्यूम। सो हमारे एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आर्गुमेंट पैराफ्रेज करेंगे, पार्ट्स ऑफ आर्गुमेंट आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आंसर प्रेडिक्ट करने का ट्राई करेंगे, फिर स्कोप को माइंड में रखेंगे व्हाइल इवैल्यूएटिंग आंसर चॉइसेस। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। Which of the following, if true, would most seriously weaken the argument above? तो ये weaken the argument क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें कंक्लूजन ढूंढना है, एविडेंस ढूंढना है, दोनों के बीच की एजम्पशन ढूंढनी है, एंड देन उस एजम्पशन को विच ऑफ दीज आर्गुमेंट्स वीक कर रहे हैं वो ढूंढना है। सो आर्गुमेंट पढ़ते हैं। Our architecture schools must be doing something wrong. Frequently, we hear of domes and walkways collapsing in public places, causing great harm to human life. In their pursuit of some dubious aesthetics, architects design buildings that sway, crumble, and even shed windows into our city's street. This kind of incompetence will disappear only when the curricula of our architecture school devote less time to so-called artistic considerations and more time to the basics of good design. ठीक है, तो अब इसे हम पैराफ्रेज करेंगे। तो कैसे करेंगे? आर्किटेक्ट स्कूल्स में कुछ तो गड़बड़ हो रही है, बिल्डिंग्स टूट रही हैं, ठीक है, दिस मच इज एनफ। देन this kind of incompetence will disappear only when the curricula of architecture school devote less time to so-called artistic consideration. अगर आर्किटेक्चर स्कूल में आर्टिस्टिक कंसिडरेशन पे कम टाइम दिया जाए और बेसिक्स ऑफ गुड डिज़ाइन पे ज़्यादा टाइम दिया जाए तो दिस काइंड ऑफ इनकॉम्पिटेंस विल डिसअपियर। ठीक है, तो अब अगर ऑथर से पूछा जाए एक सेंटेंस में तो वो क्या बोल लेगा? सबसे पहले तो ये कंक्लूजन दो पार्ट में होगा। एक तो कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है आर्किटेक्चर स्कूल में। सेकंड, इनकॉम्पिटेंस विल डिसअपियर जब आर्टिस्टिक डिज़ाइन पे कम टाइम दिया जाए और बेसिक्स ऑफ गुड डिज़ाइन पे ज़्यादा टाइम दिया जाए आर्किटेक्ट स्कूल के करिकुला में। दिस इज़ व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे। अब इसके अगेंस्ट वो एविडेंस क्या दे रहा है कि पब्लिक प्लेसेस में जो बिल्डिंग्स हैं, वॉकवेज हैं, वो कोलैप्स करते हैं और आर्किटेक्ट्स जो बिल्डिंग्स डिज़ाइन करते हैं वो कुछ ड्यूबियस एस्थेटिक सेंस को लेके करते हैं जिसके कारण ये वो बिल्डिंग्स वगैरह कोलैप्स करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एविडेंस, ये हो गया हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन और एविडेंस के बीच में अब मिसिंग लिंक, दैट इज अजम्पशन, क्या होगी कि जो आर्किटेक्ट स्कूल में के करिकुला है दैट इफेक्ट्स जो बिल्डिंग पब्लिक प्लेसेस में बनती है। ठीक है, दैट विल बी अजम्पशन। और हाँ ठीक है, दैट विल बी अजम्पशन। विद दैट कुछ अब हमें वीकेन करना है। अब वीकेन करने के लिए अब पब्लिक प्लेस में जो भी हमारी ये अजम्पशन बनी कि आर्किटेक्ट स्कूल में जो करिकुला होता है दैट इफेक्ट्स द बिल्डिंग का लॉन्गेविटी या स्ट्रेंथ या व्हाटएवर। ठीक है, अगर उसके अलावा कुछ और भी इफेक्ट करता है तो अगर वो हमारे इन आंसर चॉइसेस में है तो दैट आंसर चॉइस विल वीकन दिस आर्गुमेंट। गॉट इट? एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ बिफोर गोइंग टू आंसर चॉइसेस, क्योंकि ये आंसर चॉइस को देखने से पहले अगर ये आपके माइंड में जंप आउट करके आए तो दैट इज द एम। यहाँ पे कंक्लूजन है कि आर्किटेक्चर स्कूल का करिकुला में कुछ गड़बड़ है, उसमें कम टाइम देना चाहिए आर्टिस्टिक कंसिडरेशन के लिए और मोर टाइम टू बेसिक्स ऑफ गुड डिजाइन। और एविडेंस में क्या है कि पब्लिक प्लेसेस में बिल्डिंग्स कोलैप्स कर रही हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का लिंक हुआ कि जो आर्किटेक्चर स्कूल में पढ़ाया जाता है हैज गॉट एन इम्प्लीकेशन कि पब्लिक प्लेसेस में जो बिल्डिंग बन रही है उनका स्ट्रेंथ एंड ऑल।
ठीक है। अब क्योंकि वो बिल्डिंग कोलैप्स कर रही है और हमें आर्गुमेंट को वीकन करना है, तो अगर इस करिकुला के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा चीज हमें आंसर चॉइसेस में मिलती है जो विच मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर जो बिल्डिंग के क्रम्बल करने के लिए, दैट विल weaken the argument and that will become our answer choice. So understood? With that in mind, हम answer choices देखते हैं. All architecture students are given training in basic physics and mechanics. ठीक है. But यहाँ पे ये कह तो रहा है कि बेसिक्स ऑफ फिजिक्स एंड मैकेनिक्स के बारे में सभी आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, और कॉमन सेंस कह भी रही है कि बेसिक्स ऑफ गुड डिज़ाइन में मे बी ये आता हो, बट यही आता है, वी डोंट नो. बेसिक्स ऑफ गुड डिज़ाइन में फिजिक्स मैकेनिक्स आता है, नहीं आता है, वी डोंट नो. स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है. ऑथर तो कह रहा है कि दी जाती होगी. ऑथर इज सेइंग कि आर्टिस्टिक कंसिडरेशन को कम टाइम दिया जाना चाहिए. इसे जितना भी दिया जाता है, जितनी भी ट्रेनिंग दी जाती है, इसके अलावा जो कुछ भी है इस पे ज़्यादा करो, आर्टिस्टिक कंसिडरेशन पे कम करो. तो जस्ट बिकॉज वी आर सेइंग कि बेसिक्स ऑफ गुड डिज़ाइन में फिजिक्स और मैकेनिक्स आ रहा है, तो दैट डजंट वीकन द आर्गुमेंट. ओके, सो मूविंग ऑन. मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स with modern buildings stem from poor construction rather than poor design. हाँ, हमने क्या प्रेडिक्ट किया था कि आर्किटेक्ट स्कूल के करिकुलम के अलावा कोई और फैक्टर अगर आ जाए विच मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रम्बलिंग बिल्डिंग्स, तो वो हमारी आंसर, दैट विल वीकन द आर्गुमेंट, और वो हमारा आंसर हो जाएगा. सो यहाँ पे ये पुअर कंस्ट्रक्शन का एक फैक्टर आ रहा है, which is rather than poor design. तो this weakens the argument. This is our right answer. आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं. Less than 50% of the curriculum at most architect schools is devoted to aesthetics. ऑथर कह रहा है 50% क्या, जितना भी हो रहा है उससे भी कम करो. This percentage is immaterial. Author is saying कि devote less time to so-called artistic consideration. अब less than 50 है, doesn't matter. Now, next option. Most buildings manage to stay in place well past their projected life expectancies. ये रिवर्स में बात कर रहे हैं. Most buildings manage to stay. यहाँ पे argument is about कि कुछ buildings collapse कर रही हैं, वो नहीं करनी चाहिए. Most buildings stay is immaterial. This is outside the scope. Now, architects study as long and as intensively as most other professionals. अब वो कितने इंटेंसिवली और कितने लॉन्ग पढ़ते हैं, दैट इज नॉट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द आर्गुमेंट. आर्गुमेंट इज सेइंग कि आर्टिस्टिक कंसिडरेशन पे कम टाइम दिया जाए. सो वी हैव ऑलरेडी गॉट आवर आंसर बी, एंड बी इज द राइट आंसर.